الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हैं कि ये माह जुमादिल उखरा का चल रहा है। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी बकिया अय्याम हैं उनको हमारे लिए बाइस बरकत बनाए। इसी माह मुबारक की 22 तारीख को यानी 22 जमाद उस-सानी को खलीफा अव्वल गारे यार साहिब मिज़ार आशिक सादिक हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल भी है। और इसी हवाला से आज हम जनाब सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस के अंदर चंद एक तारीफ़ी कलिमात पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम का ये ज़िक्र अज़कार करना सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये वो यार हैं कि जिनकी सहाबियत का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर है। जितने भी करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, सहाबा हैं, जो हुजूर की बारगाह अक़दस के अंदर बैठने वाले थे, हुजूर की ज़ियारतें करने वाले थे, उनमें से किसी एक की भी सहाबियत का जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। तमाम की सहाबियत का जिक्र या तारीख से मिलता है या हदीस से मिलता है। लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिनकी सहाबियत का जिक्र अल्लाह के पाक कलाम से मिलता है। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी शान के मालिक हैं और उनकी सहाबियत कितने मकाम वाली है। यानी सहाबी तो सारे ही हैं माशाल्लाह, जिन्होंने हुजूर की ज़ियारत की,
इस हाल में कि वो मुसलमान थे और इस हाल के अंदर ही वो फौत हुए, वो तो सहाबी हैं। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि बंदा सारी जिंदगी नेकियां करता रहे, वली तो बन सकता है, सहाबी नहीं बन सकता। सारी जिंदगी गौस बन जाएगा, कुतब बन जाएगा, अब्दाल बन जाएगा, कलंदर बन जाएगा, लेकिन वो सहाबी नहीं बन सकता। तो उलमाए कराम ने इसके अंदर एक नुक्ता बयान फरमाया। आप फरमाते हैं यहीं से मुस्तफ़ा की शान का अंदाजा लगा लो, जो एक लम्हा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ले, एक लम्हा मुसलमान हो, एक लम्हा ज़ियारत करे और फिर उसका इंतकाल हो जाए, उसने चंद लम्हे जिंदगी के गुजारे हैं। कोई लम्बा चौड़ा उसने अरसा नहीं गुजारा, ना उसने कोई ज्यादा नमाजें पढ़ी, बल्कि मुस्नद इमाम आदम शरीफ एक किताब है, इमाम आदम अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला उन्होंने हदीस की एक किताब लिखी है जिसका नाम है मुस्नद इमाम आजम। और इसके अलावा भी कई हदीस मुबारक की किताबों के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। आप फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़हरी हयात मुबारका के अंदर आपका एक पड़ोसी बीमार हो गया और वो पड़ोसी यहूदी था। जो बीमार होने वाला था वो यहूदी था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम फरमाते हैं कि हम हुजूर की मजलिस के अंदर बैठे हुए थे, हुजूर ने हमें फरमाया कि चलो हम चलते हैं, चल के उसकी इयादत करके आते हैं उस यहूदी की। फरमाते हैं कि हम करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े। हदीस पाक के अल्फाज है इन हदू बिना जारनल यहूदिया। फरमाते हैं कि हम जब गए ना वहां उस यहूदी के पास, तो हमने क्या देखा, फसाकरतुल मौत, मौत की हालत के अंदर देखा। यानी बस उसके आखिरी अयाम चल रहे थे, चंद लम्हे थे बस, उसके बाद उसने दुनिया से चले जाना था, मौत की सख्तियों में था। तो फरमाते हैं जब हुजूर ने उसे देखा और हुजूर ने उसे फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इशहाद, तू गवाही दे कि अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो अब फनज़रा इला अबीही, उसने अपने बाप की तरफ देखा, उसका बाप भी वहां मौजूद था, उसने अपने बाप की तरफ देखा। तो आगे थे उसने कोई जवाब ना दिया। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उसे फरमाया कि तू गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। उसने फिर अपने बाप की तरफ देखा, लेकिन उसने फिर कोई जवाब ना दिया। तीसरी मर्तबा फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी की तरफ देखा और उसे फरमाया कि तू गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो उस वक्त जब उसने अपने बाप की तरफ देखा ना, तो उसके बाप ने कहा कह ले जो मोहम्मद कहते हैं, कह ले जो मोहम्मद कहते हैं। तो उस वक्त उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर उसने रब ताला की तौहीद का भी इकरार किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत का भी इकरार कर दिया हुजूर की मौजूदगी के अंदर। अब करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम फरमाते हैं कि हम भी वहां मौजूद थे, तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां खड़े होकर एक जुमला इरशाद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़ा बी नसमतम मिनन नारी। फरमाया तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मेरी वजह से इसको जहन्नम से आजाद फरमा दिया। अब वो लम्हा कितना है, अब थोड़ा सा लम्हा है, उसका इंतकाल हो गया। अब कलमा तो उसने पढ़ लिया, अब एक तरफ सारी जिंदगी बातें करने वाला है,
सारी जिंदगी रियासतें करने वाला है, सारी जिंदगी मुजाहिदात करने वाला है, चिल्ले काटने वाला है, लेकिन उसके मकाम को नहीं पहुंच सकता जिसने एक लम्हा मुस्तफ़ा की ईमान की हालत के अंदर ज़ियारत की है। उलमाए कराम फरमाते हैं यहाँ से अंदाजा लगा लें, जो मुस्तफ़ा को एक लम्हा देखे, मुसलमान हो और उसी हालत के अंदर उसका इंतकाल हो जाए, तो कोई बंदा सारी जिंदगी बातें करता रहे तो उसके मकाम को नहीं पहुंच सकता। और जब हुजूर के गुलाम के मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता तो मुस्तफा के मकाम को कोई कैसे ये तो एक लम्हा है ना, ये एक लम्हा। तो जिसने बचपन से लेकर आखिर तक सारी की सारी जिंदगी मुस्तफा के नाम लगा दी है, उसकी शान का अंदाजा क्या हो सकता है। और फिर भी आज देख लें, उसके बावजूद लोगों को ये इल्म भी है, जानते भी हैं, मालूम भी है, उसके बावजूद आज भी हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान का इनकार किया जाता है। आज भी उनकी शान के अंदर ऐसी बातें कही जाती हैं और वो एक लम्हा भी नहीं सोचते कि ये हस्ती कितनी बड़ी है, कितने बड़े मकाम की मालिक है, इनका मकाम क्या है, इनकी शान क्या है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने एहसान अबू बकर के मुझ पे हैं ना, फरमाया इसका बदला मैं नहीं दे सकता, क़यामत के दिन खुद रब ताला अबू बकर को इसका बदला अता फरमाएगा। यहां से अंदाजा लगा लें फिर उनका मकाम कितना है, उनकी शान कितनी है। और फिर भी जमाने वाले उंगलियां उठाएं हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। वो किसी का शेर है, पता नहीं है किसका, लेकिन उसने बात बड़ी सोहनी की है। वो कहता है, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सदीक दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सदीक दी, और नहीं जानदा ज़माना अज़मत सदीक दी। पूछो रसूल पाक तो अज़मत सदीक दी, पूछो रसूल पाक तो अज़मत सदीक दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम की शान पूछनी है तो सोने मुस्तफ़ा से पूछो। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया ना कि हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नेकियों के बारे में कि इनकी नेकियां आसमां के सितारों के बराबर है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ बैठी थी, बेटी हैं हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो उन्होंने कहा कि फिर मेरे बाप की नेकियां कितनी है? तो हुजूर ने फरमाया उनकी नेकियों का शुमार हो ही नहीं सकता, उनकी नेकियों का शुमार हो ही नहीं सकता। इतने बड़े मकाम के मालिक हैं, इतनी बड़ी शान के मालिक हैं, और उस वक्त जिस वक्त सोने मुस्तफा को झुठलाया जा रहा था, कुफार इनकार कर रहे थे, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मोहम्मद मुस्तफा की रिसालत का इकरार कर रहे थे। और एक बड़ी लुत्फ की बात भी आप समाअत फरमाएं, आलम अरवाह के अंदर जब रब ताला ने सारी रूहों को इकट्ठा किया, जमा किया, तो वहां पर रब ताला ने सारी रूहों से एक वादा लिया, एक आहद लिया कि तुमने मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद करनी है। सारी रूहों ने उसका इकरार किया।
तो रब ताला ने की बारगाह के अंदर किसी ने अर्ज की होगी, या इलाहुल आलमीन, जिसकी मदद के लिए तू हमें चुन रहा है वो है कौन? तो रब ताला ने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम। फरमाया वही अख़ज़ल्लाहु, जब अल्लाह ने वादा लिया, मीसाक़न नबिय्यीना, नबियों से पक्का ठक्का वादा। ये एक होता है आहद, एक होता है मिसाक। आहद का माना भी वादा होता है, मिसाक का माना भी अरबी के अंदर वादा होता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान लुग़वी तौर पर फर्क ये है कि जो आहद होता है ना, आहद बाद औक़ात ये तोड़ा भी जा सकता है, इसके अंदर इम्कान होता है, मुमकिन है कि ये तोड़ा भी जा सके, लेकिन जो लफ्ज़ है ना मिसाक, इसके अंदर तोड़ने का इम्कान नहीं होता। यानी ये ऐसा वादा होता है जो पक्का ठक्का होता है। रब ताला ने फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, जब अल्लाह ताला ने नबियों से वादा लिया कि लमा आतैतुकुम, जब मैं तुमको अता करूं मिन किताबिन व हिकमा, किताब और हिकमत, सुम्मा जाअकुम, फिर तुम्हारे पास आएगा रसूलुन, एक रसूल, मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, जो कुछ मैंने तुमको अता किया है वो उसकी तस्दीक करेगा। बस इतना जुमले पे ही आप तवज्जो फरमाएं कि वो आएगा और जो जो कुछ मैंने तुमको अता किया है वो उसकी तस्दीक करेगा। और रब ताला ने एक मकाम पर यह फरमाया और दूसरे मकाम पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की दूसरे मकाम पर फरमाता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फरमाता है वो वल्लज़ी, वो जाअ आया, बिस्सिद्क़ि सच लेकर, व सद्दक़ बिही फिर उसके सच की तस्दीक की। रब फरमाता है यही परहेजगार है, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही परहेजगार है। उलमाए कराम ने यहाँ पर बात बयान फरमाई। आप फरमाते हैं 1,24,000 कमो पेश अंबियाए कराम की तस्दीक करने वाली जात का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। 1,24,000 कमो पेश अंबियाए कराम की तस्दीक करने वाली जात का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। और आप फरमाते हैं जो 1,24,000 कमो पेश अंबियाए कराम की तस्दीक कर रहे हैं उन्हें मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, और जो मोहम्मद मुस्तफा की तस्दीक कर रहे हैं उन्हें अबू बकर सदीक कहते हैं। इसीलिए फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फरमाया वो जात जो सच लेकर आई और जिसने उसकी तस्दीक की। उलमाए कराम फरमाते हैं और जो यहाँ पर तस्दीक करने वाली जात है और वो कोई और नहीं है, वो यारे गार साहिब मिज़ार जनाब सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत अबू बकर सदीक, ये अबू बकर आपकी कुनियत है, सदीक आपका लक़ब है, और हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका नाम है। आप यही सुनते हैं ना, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और बाद तो इनके वालिद का नाम भी अक्सर को नहीं पता होता। कुहाफा मशहूर है, वो कहते हैं कि ये इब्ने कुहाफा का बेटा है, तो कुहाफा भी एक कुनियत है, नाम नहीं है उनका। इनकी वालदा के बारे में उम्मुल खैर आता है, उनकी कुनियत है, नाम नहीं है। अबू बकर के नाम से मशहूर है, सदीक के नाम से मशहूर है।
और बड़ी लुत्फ की बात है, हम पहले नाम बात करते हैं फिर आगे वाली बात करता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है अब्दुल्लाह, और आपके वालिद का नाम जो मशहूर है हमारे यहाँ अबू कुहाफा कहा जाता है, उनका नाम है उस्मान। आपके वालिद का नाम अबू बकर सिद्दीक के उस्मान, और आपकी जो वालिदा हैं उम्मुल खैर के नाम से मशहूर हैं, उनका नाम है सलमा। और फिर मजे की बात एक और भी समात फरमाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सहाबी हैं, आपके वालिद भी सहाबी हैं, आपकी वालिदा भी सहाबी हैं, आपके बेटे भी सहाबी हैं, और आपकी बेटियां भी सहाबियात हैं। किसी और के हिस्से के अंदर ये सादत नहीं है सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, जिनका पूरा घराना मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है। नाम अब्दुल्ला है, मशहूर सदीक से हैं, सदीक अकबर। जब भी आप नाम लें छोटे से बच्चे के सामने ना लें सदीक अकबर, फौरन समझ आता है अबू बकर की बात हो रही है। आप अब्दुल्ला नाम ले लें, वो सोच में पा जाएगा कि अब्दुल्ला की बात हो रही है। अब जरा पीछे बैकग्राउंड ना देखें, वजह क्या है, ये सदीक सदीक क्यों हो गई। सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए तो इतना ही काफी है कि रब का कुरान फरमा रहा है ये सदीक है, इतनी बात ही काफी है ना। लेकिन हम पीछे तो देखें वजह क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बड़े ताजर थे, बहुत बड़े ताजर थे, कपड़े का कारोबार करते। आप मुल्क शाम की तरफ गए, वहां आपको ना एक राहिब मिला, उसने पूछा आपका नाम क्या है, आपने अपना नाम बताया, उसने कहा आपके वालिद का नाम क्या, आपने अपने वालिद का नाम बताया, उसने कहा रहते कहाँ हो, फिर मैं मक्का में रहता हूँ। उसने कहा किस कबीले से तल्लक है, फिर मैं कुरैश कबीले से तल्लक है। उसने कहा फिर तुझे मुबारक हो, फिर तुझे मुबारक हो। उसने कहा किस चीज की मुबारक दे रहे हैं, उन्होंने कहा तुझे मुबारक हो, अन करीब तेरे पास एक ऐसी हस्ती तशरीफ लाने वाली है, एक ऐसी हस्ती तशरीफ लाने वाली है, दुनिया में तू उसका वजीर होगा, जाने के बाद उसकी पूरी उम्मत का पीर होगा। अबू बकर हमारा पीर है, जिनको चंगा नहीं लगता ना लगे, सानू चंगा लगता है ता ही तो ना लेने। फरमाया दुनिया के अंदर तू उसका वजीर होगा, और दुनिया से जब वो विसाल फरमा जाएंगे तो तू उसकी पूरी उम्मत का पीर होगा। अबू बकर ने कहा तो होगा, जरा नाम तो बताओ। उसने कहा होगा अब वो आने वाला है, अब वो कायनात में तशरीफ लाने वाले हैं, अब वो मक्का के अंदर तशरीफ लाने वाले हैं, जिनके लिए रब ने सारी कायनात को सजाया है। वो कोई और नहीं, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अबू बकर तुझको मुबारक हो, रब ताला तुझे उसका साथ अता फरमाएगा, अल्लाह ताला उसको नबी बना के कायनात में जलवा कर फरमाएगा, उसकी नबूवत का चर्चा हर तरफ होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने बात सुनी, दिल के अंदर रख लिया, अभी बतलाई नहीं। कारोबार किया, तिजारत की, तिजारत करके वापस लौटते हैं, इधर वापस आते हैं, पीछे से मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत फरमा देते हैं। हजूर फरमाते हैं मैं नबी हूँ। और यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाती है। वो कहते हैं हजूर ने 40 साल की उम्र के अंदर 40 साल की उम्र के अंदर अल्लाह ताला ने नबूवत अता की। 40 साल की उम्र के अंदर है, हम कहते हैं 40 साल की उम्र के अंदर हुजूर को रब ताला ने नबूवत अता नहीं की, बल्कि रब ताला के प्यारे हबीब ने 40 साल की उम्र के अंदर ऐलान नबूवत फरमाया है। हमारे मुस्तफा तब से नबी हैं जब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, तब से नबी थे। और हजूर ने 40 साल की उम्र के अंदर ऐलान नबूवत फरमाया। इधर हजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। और मजे की बात यह है, जब ऐलान नबूवत फरमाने से पहले, ऐलान नबूवत फरमाने से पहले
काफिर भी आपको सादिक कहते थे, अमीन कहते थे, वो मानते थे सच्चा है, अमानतदार है, अपनी अमानतें मुस्तफा के पास रखते थे, जानते वो भी थे सादिक है, अमीन है। इधर हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, फरमाया सुनो, रब ताला ने मुझे नबी बना के कायनात में जलवागर फरमाया, मैं तुम्हारा नबी हूँ। उन्होंने कहा बातें कैसी हो रही हैं, हम तो तुझे बड़ा सच्चा जानते थे, हम तो तुझे बड़ा अमीन जानते थे, तू बातें कैसी करता है? तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता फरमाई हुई है। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। इधर हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी काफिला लेकर वापस आ गए हैं। रास्ते के अंदर कुछ चांद एक मिल गए, वो देखा आज अबू बकर देखा तेरे यार ने क्या किया, क्या हुआ है? तुम्हारे यार कहता है मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, अभी देख तेरे साथ रहा है, तेरे साथ उसने वक्त गुजारा है, अब कहता है मैं नबी हूं। अबू बकर ने फरमाया अच्छा मेरे यार ने कहा है, मुझसे क्या पूछते हो, बता तेरा दिल मानता है वो नबी है? अबू बकर ने फरमाया अगर मेरे मुस्तफा ने कहा है, अबू बकर इस बात की गवाही देता है मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के नबी है। अबू बकर गवाही देता है कि मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के नबी हैं। इधर हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह के अंदर, काफरों को अब मुंह की खानी पड़ी, अब करें तो करें क्या, अब चेहरे की रंगत तब्दील, अब बदली बदली चाल, अब जा रहे हैं वापस, किस किस को मुंह दिखलाएं? एक ही बेमान था, उसी ने कह दिया है, जो कहता है सच कहता है। अब वापस लौटे, इधर अबू बकर सदीक मुस्तफा की बारगाह में जब गए हैं, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सुना है आपने ऐलान नबूवत फरमा दिया है, मैंने सुना है आपने ऐलान नबूवत फरमा दिया। हुजूर ने फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह कोई नबूवत की निशानी, आपकी नबूवत पे कोई निशानी? करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ही बात की, फरमाया अबू बकर जो ख्वाब देखा था, जो राहिब ने ताबीर बताई थी भूल गया, वो जो तिजारत करने के लिए गया था, जिसने तुझको खुशखबरियां दी थी वो भूल गया है। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये सुना, ये मैं जानता था या राहिब जानता था, मुस्तफा को कैसे पता चला? अबू बकर के दिल ने गवाही दी, वो जो दिलों की जान जाता है उसे ही तो अल्लाह का नबी कहते हैं। वो हफीज जलंधरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाहनामा इस्लाम वाले, सुभान अल्लाह, शाहनामा इस्लाम के अंदर ये हफीज जलंधरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलम उठाया ते आप बोले, आप फरमा देने जब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से सवाल किया और हुजूर ने आगे से जवाब दिया तो फिर कैफियत क्या थी? आप फरमाते हैं ये सुन कर हजरत सदीक पे राशा हुआ तारी। कब कभी हजरत अबू बकर सदीक को जब हुजूर ने जवाब दिया, वो राइब का ख्वाब, वो ताबीर बताना, वो तुझे ख्वाब का आना और फिर तेरा उससे सवाल करना भूल गए है। हफीज जलंधरी उसका तर्जमा करते हुए कहते हैं ये सुन कर हजरत सदीक पे राशा हुआ तारे, क्या मोहम्मद तो रखते हैं दिलों की बेखबरदारी, मोहम्मद तो रखते हैं दिलों की बेखबरदारी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब जनाब सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने ये गवाही दी, रब ताला ने फरमाया हबीब अबू बकर को खुशखबरी सुनाओ, हमने इसको सदाकत का बादशाह बना दिया है। ये सदीक कहने की वजह है कि सदीक को सदीक क्यों कहते हैं, और उलमाए किराम ने दूसरी वजह भी लिखी है।
आप फरमाते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए, जब मेराज शरीफ पे तशरीफ ले गए, वहां आपने बड़ी सैरें की। जब वापस आए ना तो आपने फरमाया मैं मेराज पे गया हूं। काफिरों ने कहा ये कैसे हो सकता है, एक लम्हे के अंदर आप वहां जाए वापस आ जाए, हो ही नहीं सकता, हम मानते ही नहीं। वो पहले भी काफिर तो लगे हुए थे इस काम के अंदर कि कहीं ना कहीं से कोई नक्स निकालें, कोई ऐब निकालें, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता ना कि हुजूर के अंदर कोई नक्स निकाल सके। अल्लाह ताला ने हुजूर को हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। हुजूर हर ऐब से पाक है और ऐसे पाक हैं कि उनकी पाकी भी मुकाबला नहीं कर सकती। बल्कि यूं जुमला और थोड़ा सा बड़ा कर लें कि पाकी को भी अगर पाकी की सादत मिली है तो वो भी मुस्तफा के दर से मिली है। अगर पाकी भी पाक है ना तो वो भी मुस्तफा की वजह से पाक है। और यहाँ पर ये उलमाए कराम बयान फरमाते हैं, आप भी ये सुनते रहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया, अपने जिस्म को पाक किया। मैं कहता हूं ये जुमला गलत है, ये जुमला गलत है कि हुजूर ने वुज़ू किया अपने जिस्म को पाक किया। नहीं, जुमला यूं होना चाहिए, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया उम्मत की तालीम के लिए, तो अब किया क्यों? अब जो पानी साथ मस हो रहा है ना, ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बदन को चूम कर अपने आप को सादत बख्श रहा है। यूं होना चाहिए। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, वापस आए, काफिर तो लगे हुए थे ऐब निकालने के अंदर। हुजूर ने फरमाया मैं मेराज पे गया, वापस आया। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? एक लम्हे के अंदर, एक आन के अंदर आ भी जाए, इतना लंबा सफर भी हो जाए। उन्होंने फिर हज़रत अबू बकर सदीक की तरफ रुख किया। अबू बकर तेरे यार ने फिर बात कह दी है। और हुजूर अभी मेराज पे थे, यानी आसमानों पे थे, तो वहां पर जब आपने सब कुछ देखा ना तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिब्राइल ये मैं सब कुछ तो देख रहा हूं लेकिन मानेंगे तो नहीं लोग, तस्दीक तो नहीं करेंगे, मानेंगे तो नहीं। तो वहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर की बारगाह के अंदर अर्ज की, या रसूलल्लाह और कोई माने या ना माने, अबू बकर सदीक जरूर मानेगा। और कोई माने या ना माने, अबू बकर सदीक जरूर मानेगा। वही बात हुई, हुजूर वापसी है, बतलाया। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। अबू बकर के पास पहुंच गया। अबू बकर पहले कहता था मैं नबी हूं, अब कहता मैं एक आन के अंदर इतना लंबा सफर करके गया भी हूं, वापस भी आ गया हूं। ये हो सकता है? अकल के अंदर बात नहीं आती। अबू बकर मानता है। आपने फरमाया बतलाओ मेरे यार ने कहा है। उन्होंने कहा हाँ वो कहता है। आपने फरमाया अगर मेरे यार ने कहा है, अबू बकर भी गवाही देता है, जो कह रहा है वो सच कह रहा है, जो वो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। तो आप भी कोई उंगलियां उठाए। तो रब ताला ने इसीलिए फरमाया वल्लज़ी जहाँ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फरमाया हर एक की सदाकत की गवाही और किसी की सदाकत की गवाही सोने मुस्तफा देंगे, किसी की सदाकत की गवाही तारीख देगी, किसी की सदाकत की गवाही पीर देगा, किसी की सदाकत की गवाही किसी का जनाब बढ़ा देगा। और पर अबू बकर सदीक वो शान के मालिक है जिनकी सदाकत की गवाहियां खुद खालिक कायनात दे रहा है, जिनकी सदाकत की गवाहियां खुद खालिक के कायनात दे रहा है। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को सही मानों में जनाब सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तैयबा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की